लोकसभा में आज बुधवार जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। वहीं कई सांसद बेल में भी आ गए। इसके पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्षी सांसद मर्यादा तोड़ रहे हैं। आप शासन में रहें, ये प्रतिपक्ष में रहें, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप लोग मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को मजबूर नहीं कर सकते। विरोध आवाज़ से नहीं, शब्दों से होता है। विरोध तर्कों से होता है। नारेबाजी और बैनर से विरोध नहीं होता। ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी अदालत में मौजूद रही और यह पहली बार है जब किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री मौखिक दलीलें देने के लिए खुद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुई। सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने के मामले पर केरल विधानसभा में बुधवार को फिर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे, जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीपीएफ ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद में जारी बजट सत्र में लोकसभा के अंदर राहुल गांधी के भाषण पर 2 दिनों से जोरदार हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने सोमवार और मंगलवार को पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए चीन का मुद्दा उठाया है, जिसको नियमों का हवाला देकर रोका जा रहा है। अब बुधवार 4 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया के सामने उसी किताब को दिखाया जिसका वे हवाला दे रहे हैं। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा दौरे का तीसरा दिन है। आज उन्होंने पुरी में पिंडदान किया। इसके साथ ही उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के दौरे पर हैं। उन्हें बुधवार के सुबह पुरी में प्रतिष्ठित श्वेता गंगा तालाब में पिंडदान अनुष्ठान किया। इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। पुरी के लोक भवन में रात बिताने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू अपनी यात्रा के तीसरे दिन सुबह 7 बजे श्वेता गंगा पहुंची। उन्होंने यहां अपने पूर्वजों की आत्माओं के उद्धार के लिए अनुष्ठान किया। अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते के तहत भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद धीरे धीरे कम कर रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पुराने सौदे पूरे किए जाएंगे, लेकिन नए ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे। कुछ रिफाइनरियां पहले ही रोक चुकी है, जबकि आईओसी और बीपीसीएल कटौती कर रही है। आज 4 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। वहीं अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। शुरुआत प्रधानमंत्री से पीएम मोदी 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में 2026-27 के केंद्रीय बजट पर 5 से 11 फरवरी के बीच चर्चा होगी। इसके लिए भी कुल 18 घंटे तय किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 11 फरवरी को जवाब देने की उम्मीद है। क्या भारत अमेरिका के बीच हुआ यह व्यापार समझौता भारत को नया बाजार, निवेश और रोजगार देगा? क्या ट्रंप का पुराना रुख बदलेगा? यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार देगा? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत ने ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान और यूरोपीय संघ के साथ बड़े व्यापार समझौते पर वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक ताकत दिखा दी है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के खिलाफ कितनी बेबस है कि इसका कुलनामा खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया है। संसद के अंदर उन्होंने अपने बयान में कहा कि बलूच लड़ाकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना अक्षम यानी आयोग है। पाकिस्तान आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रही है। अपने अभियान को पाकिस्तान ने ऑपरेशन हीरो फेज 2 नाम दिया है। बलूच विद्रोहियों ने असम प्रांत के कई कस्बों में एक साथ कई हमले किए, जिसमें कम से कम 80 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 30 से अधिक सरकारी संपत्तियां तहस नहस हो गई। भारत अब रूस से तेल खरीद बंद करके अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बनी सहमति के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने यह बयान दिया है।
अमेरिका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर स्टीफन मिरान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सितंबर 2025 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उस वक्त उन्होंने तत्कालीन गवर्नर एंड्रियाना कुगलर के अचानक इस्तीफे के बाद पद संभाला था। हालांकि इस दौरान वे 2 अहम पदों पर बने रहे। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बाद एक और देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसला किया है। यह देश है स्पेन, और स्पेन के पीएम ने तकनीकी कंपनियों की आलोचना की है। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार हुए व्यापार समझौते के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से मंगलवार को मुलाकात की। यह मुलाकात वाशिंगटन में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन से पहले हुई। इससे भारत अमेरिका रिश्तों में नई गति आने की उम्मीद है। नेपाल में आम चुनाव को लेकर बड़ा संकेत मिला है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि अगर हिमालयी जिलों में मौसम खराब रहा तो वहां दूसरे चरण में मतदान कराया जा सकता है। सरकार ने समय पर चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई है। फिलहाल 5 मार्च को मतदान प्रस्तावित है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारतीय कम्युनिस्ट सेंटर से महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा चोरी हो गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई कर दोषियों की पहचान और प्रतिमा की वापसी की मांग की है। कनाडा पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी प्रोजेक्ट एसोरेस का हिस्सा थे। ये दल उन इलाकों में गश्त करता है जहां जबरन वसूली से जुड़ी हिंसा की घटनाएं सामने आई है। शरीफ पुलिस ने बताया कि हाल के महीनों में इलाकों में घरों और व्यावसायिक परिसरों में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी है और नए साल के बाद इनमें और इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल के राजधानी के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक रेस्टोरेंट में प्रतिबंधित मांसाहारी भोजन परोसने के मामले में गिरफ्तार वेटर को एक अदालत ने जमानत दे दी है। बता दें कि इस मामले में रेस्टोरेंट ने बयान जारी कर कहा, यह अनजाने में हुई गंभीर गलती थी और किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। संसद के गेट पर जब राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रणनीत सिंह बिट्टू का आमने सामने हुआ तो एक अजीब घटनाक्रम पेश हुआ। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री को गद्दार दोस्त कहकर बुलाया तो भाजपा नेता ने उनको देश का दुश्मन कहा डाला। दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां संसद के अंदर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ सदन के गेट पर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री बिट्टू के बीच नोकझोंक हुई। बुधवार को 6वें दिन संसद के गेट के बाहर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अजीब घटना सामने आई। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रणनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। वीडियो भी सामने आया है।